नमस्ते, प्रणाम। आज मित्रों, राजनीति को बहुत जरूरी है शुद्धिकरण करना। राजनीति जब तक से शुद्ध नहीं होगा, जब तक से राजनीति एक अच्छे लेवल का नहीं होगा, तब तक से समाज का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं नेता इसलिए नहीं बनना चाहता हूँ कि फॉर्च्यूनर पर चलूँ, महंगे महंगे गाड़ी पर चलूँ। समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी कदम उठाया जा सकता है उसे उठाने के लिए मैं बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए रात दिन मैं चिंतन करता हूँ, ताकि मेरा समाज, मेरा हिंदू समाज अपने आप पर सबल हो, अपने आप पर गौरवान्वित हो। मेरा देश का आज तक से दुर्भाग्य है कि कोई भी ऐसा नेता इस प्रकार से नहीं बन पाया है। मैं कोई को तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो केवल और केवल लूटने के लिए ही नेता बनते हैं। 5 करोड़ रुपया दो, किसी पार्टी से टिकट ले लो और टिकट लेकर के खुद चुनाव लड़ जाओ, जीत जाओ। जनता का क्या इससे भला हो पाएगा क्या? मित्रों, समझने की आवश्यकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है आप लोगों को। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे अंदर में एक भाव था। मेरे परिवार ने तो मुझे इतने पैसे खर्च करके मुझे अच्छे संस्थानों में पढ़ाया, आज योग्य बना दिया है कि अपने पैरों पर आज आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा। लेकिन सभी परिवारों के पास में इतनी क्षमता नहीं होती है। सभी परिवारों के पास में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ा पाएँ, महंगे महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। मेरा देश गरीबी से जूझ रहा है, मेरा देश को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मेरे देश के गरीबों को, मेरे देश के सामान्य नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसके लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही जा रही है, लेकिन आज तक से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस पर सोचने की आवश्यकता है। आज भभुआ विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है, एक पुरुष प्रत्याशी है आरजेडी से, और बीजेपी से महिला प्रत्याशी है। वो महिला है, वो देख रही हैं, लेकिन उनको करने का कोई उस प्रकार की क्षमता ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि उनके पास क्षमता नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमारा देश जिस तरह से, जिस रफ्तार से आगे चलना चाहिए इस कालखंड में, इस शताब्दी में, वैसे चलाने के लिए भारत के एक छोटा से छोटा वार्ड से लेकर के MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक का एक बड़ा जिम्मेदारी है। इस समय वो तेजी से कार्य कर सके, समाज के लिए कार्य कर सके। समाज के लिए शादी विवाह में केवल फोटो खिंचवाने के लिए न जाएं, बल्कि समाज को क्या जरूरत है उसको जाकर के पूछ करके उसको निदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर दबाव बनाया जाए, और दबाव बनाकर उसका निराकरण किया जाए समय पर। जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक व्यवस्थाओं से तंग आ गया हो तो उसको सहायता के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लड़ा जाए। इस प्रकार का नेता की आवश्यकता है मित्रों। हिंदू समाज पर जब भी कोई आघात होता है, तब राजनेता का कर्तव्य है, जो हिंदुओं को हितैषी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र वाली पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको जा करके उस परिवार की रक्षा करनी चाहिए जहाँ हिंदू परिवार प्रताड़ित हो रहा है। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के जो राजनीति में आता है और वह देश का कल्याण करना चाहता है, वैसे राजनेताओं की आज आवश्यकता है। इसलिए हम सभी की आज समय की मांग है, जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके, पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके भारत को केवल और केवल एक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। वह दिशा है, वह सोच है, वह कार्य है, सिर्फ और सिर्फ विकास, विकास, विकास। भारत के युवाओं को कोई जातिवाद की जहर पिला नहीं सकता है। भारत के युवाओं को कोई संप्रदायवाद की जहर पिला नहीं सकता है। भारत के युवाओं को कोई पंथवाद की जहर पिला नहीं सकता है। भारत के युवाओं को कोई छुआछूत की राजनीति पर अपना राजनीति का शिखर पर जा नहीं सकता है, राजनीति चमका नहीं सकता है। भारत के युवा एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही मंत्र की आलोचना करता है, एक ही मंत्र का स्मरण करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। इसलिए मित्रों, आज के युवाओं की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। आज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि
वह देश के लिए क्या कर सकते हैं, उनमें वह क्या क्षमता है, वह सामूहिक प्रयास करके देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं मित्रों। इस प्रकार की समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी युवाओं को यह दायित्व है, यह कर्तव्य बोध है कि हम जहां भी रहें, जिस प्रकार से भी रहें, राष्ट्र के लिए कार्य करें। लेकिन राष्ट्र के चलाने वालों को ये भी जिम्मेदारी देने की युवाओं का यह काम है कि जिनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो राष्ट्र को आने वाले 5 सालों तक किस प्रकार से चलाएंगे, वो सबल हो, वह कर्मनिष्ठ हो, वह ध्येयनिष्ठ हो, वह किस ध्येय पर चलना चाहते हैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से उनका एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड हो, ना कि केवल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से वो जीत जाएं और वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। ऐसे तो चलते ही आ रहा है आज 70 वर्षों से, 70-75 वर्षों से। मुझे बदलने की आवश्यकता है। युवाओं को अपने अंदर में स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमने वो क्या पूर्व किया है कि हम वो ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको सबल नहीं बना पा रहे हैं। केवल एक मात्र कुछ जलन के कारण कि कोई नेता बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, जबकि इस कुरीति के कारण कोई ना कोई एक असभ्य सांसद विधायक बन जाता है। कोई ना कोई एक जिसका कोई विजन नहीं है, कोई उसको जनता के सुख दुख में सहभागिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो आज नेता बन जाता है। इस प्रकार के गतिविधियों से बचने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा, हमें संप्रदायवाद से लड़ना होगा, हमें जातिवाद से लड़ना होगा, हमें धन दौलत से लड़ना होगा, हमें ऐश्वर्य के दिखावटी से बचना होगा, हमें फॉर्च्यूनर पर चलने वालों को नहीं चुनना होगा, बल्कि फॉर्च्यूनर को देश से भगाने वाले को चुनना होगा। क्योंकि आत्मनिर्भर तभी भारत बन सकता है जब आत्मनिर्भर हमारी गाड़ियाँ होंगी, हमारे घोड़े होंगे, हमारे आत्मनिर्भर हमारा स्कूल होगा, आत्मनिर्भर हमारा परिवार होगा, तभी जाकर के हमारा देश का इकोनॉमी बन पाएगा। आज महंगे गाड़ियों पर चलते हैं, विदेशी गाड़ियों पर चलते हैं और कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर वाली पार्टी के हैं। कोई आता है, कोई यादव के कहता है कि मैं नेता हूँ, यादव कहीं नहीं जाएगा, यादव इतना मूर्ख थोड़े है, गुंडा इतना मूर्ख थोड़े है, कुशवाहा इतना मूर्ख थोड़े है कि किसी को वोट दे देगा, वो हम जिसको कहेंगे उसी को वोट देगा। जातिगत पार्टी बना करके आते हैं और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और आप लोग वोट देते भी हैं, तब जा करके वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर हम सभी को एक चक्की में पीस करके अपना शासन चलाते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। न केवल जागरूक होने के साथ साथ अपनी इलेक्टोरल जो हमारा कैंडिडेचर है, इलेक्टोरल जो हमारा ये व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें भागीदारी निभानी होगी, तब जाकर के समाज इस प्रकार के राजनेताओं को जन्म दे पाएगा जो धन से नहीं समाज सेवा से आया हो, जो पैसों के दम पर नहीं बल्कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखा करके आया हो, जो फॉर्च्यूनर पर नहीं पद यात्रा से निकला हुआ व्यक्ति हो, जो अपने कर्म से अपने आप को समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित किया हो, वैसे समाज सेवी को चुनने की आवश्यकता है। इसलिए आज समय की मांग है, हमारे देश के महिलाओं, बुजुर्गों, धनी वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि सबसे ऊपर देश है, कोई पार्टी नहीं है ऊपर, कोई कैंडिडेट नहीं है ऊपर, कोई जाति ऊपर नहीं है, सबसे बड़ा देश है और देश के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो देश के लिए जीने के संकल्प लेकर के निकला हुआ व्यक्ति है, जो गरीबी को देखते हुए गरीबी से पढ़ करके अच्छा मुकाम पर पहुंच करके आपके लिए, आपके सपनों को बुलंदियां देने के लिए आया है, उसको चुनने की आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं आज वीडियो संदेश के माध्यम से, आइए इलेक्टोरल पॉलिसी में, इलेक्टोरल मेथड में आप आकर के जुड़िए और समाज को एक सशक्त बनाइए, एक सशक्त नेता दीजिए, प्रभावशाली नेता दीजिए कैमूर की धरती पे। धन्यवाद मित्रों।